प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे बंधुओं, मित्रों, भक्तों, आज हम चौथा धारावाहिक शुरू करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आनंदित हो चुके होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोलो जय श्री हरि महाराज की जय। तो अब हम समय ना लेते हुए चौथे एपिसोड में हम पहुंच रहे हैं। तो तीसरे एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि परंतु हर जन्म में प्राणी को भगवान इस भव सागर को पार करने के लिए कर्म बंधन में बांधकर इसी भव सागर में धकेल देते हैं और प्राणी अपने कर्मों के कारण पृथक पृथक योनि में प्रवेश कर जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने केवल यही तक बतलाया था कि इसी भव सागर में हरि महाराज धकेल देते हैं। इसके आगे का जो प्रसंग है, आगे की कथा है, उसको ध्यान से सुनिए। और प्राणी अपने कर्मों के कारण पृथक पृथक योनि में प्रवेश करता है। कर्मों के फल स्वरूप ही योनि प्राप्त होती है। पक्षी की चहचाहट में ही उनके जन्म की सारी कथाएं जुड़ी होती हैं। वो अपनी जिंदगी के हर पल को व्यर्थ नहीं करना चाहते। इसीलिए जो प्राणी अपने जीवन काल में केवल भोजन प्राप्त करने में जुटा रहता है और अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए तरह तरह के अनेकों प्रकार के व्यंजन खाने में लगा रहता है, जैसे फल, सब्जियां, फलियां और मांसाहारी भोजन प्राप्त करने में जुटा रहता है और हरि को भूल जाता है। जैसे ऐसे प्राणी हरि को भूलना और मृत्यु को भूल जाता है, दोनों बराबर होता है। इस ज्ञान से वह वंचित रह जाता है और उस सत्य को भूल जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कई प्राणी जो है केवल मांस मदिरा पान में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और इस भव सागर में उसी को आनंद समझते हैं। भोग विलास में लिप्त रहकर अलग अलग भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। परंतु जो भी प्राणी कुछ करता है, प्रभु से कुछ नहीं छिपता। वो सबका ध्यान रखते हैं, सबको देखते हैं और हरि को भूल जाता है। यानी कि जब प्राणी ऐसे ऐसे विचारों में खो जाता है, उसके सर के ऊपर ऐसा भूत सवार हो जाता है कि वो इस संसार की भूल भुलैया में फंस कर रह जाता है। और जो प्राणी इस संसार के मोह जाल में फंस जाता है, आप खुद सोचिए, वो हरि को भूल जाता है। ऐसे प्राणी हरि को भूलना और मृत्यु को भूल जाता है। यानी कि जिस प्राणी ने हरि को भूला, वो मृत्यु को भी भूल जाता है कि एक दिन हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। नाशवान है शरीर, एक दिन त्याग करना है, सब कुछ भूल जाता है। अर्थात इस ज्ञान से वह वंचित रहता है और उस सत्य को भूल जाता है, जो उसको अपने जीवन काल में हमेशा याद रखनी चाहिए कि ईश्वर को भूलना या मृत्यु को भुलाना दोनों एक समान है। केवल यह एक सत्य है। जीवन एक मिट्टी के भांडे के समान है, जो कभी भी एक ठोकर खाकर नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह काया यानी कि आपका स्थूल देह, ये काया भी नाशवान है। क्योंकि जब प्राणी का अंत हो जाता है तो प्राणी का पार्थिव शरीर पड़ा होता है,
उसके ऊपर एक कवियों ने तर्क दिया है, उसके ऊपर एक भजन है। एक लाइन सिर्फ मैं सुनाऊंगा आपको। उस लाइन के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। हंसा निकल गया काया से, वो हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खाली पड़ी रही तस्वीर के खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया काया से। तो मित्रों, ये जो हंस है, जो आत्मा है, उसका दूसरा नाम हंस है। वो जब काया को छोड़ जाता रहे तो वो खाली तस्वीर रह जाती है और प्राणी पता नहीं किस लोक में अपना अर्पण कर देता है। यदि आप मृत्यु को भूलकर ईश्वर के नाम का सुमरण करते हो तो जान लीजिए वो भी मिथ्या चली जाएगी। यानी कि हरि बड़े प्रेम से गुरु जी हरि की वाणी बोल रहे हैं, यह काया भी नाशवान है। यदि आप मृत्यु को भूलकर ईश्वर के नाम का सुमरण करते हो तो जान लीजिए वो भी मिथ्या चली जाएगी। ईश्वर के दरबार में आपके वो सारे कर्म, आपको जो आप में अच्छे किए या बुरे किए, या फिर छिप छिप के कोई कुकर्म किए, वो सारा का सारा चिट्ठा आपके सामने एक एक करके गिनवा दिए जाएंगे। इस बात को सदैव याद रखिए। ये मत सोचिए कि मेरे परिवार में या मेरे मित्रगण में किसी को पता ही नहीं कि मैं क्या क्या सेवन करता हूँ, छिप छिप के क्या क्या मेरे अंदर जो है अवगुण भर्ती हो गए हैं। केवल ईश्वर जानता है। ईश्वर से कुछ नहीं छिपेगा, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक एक करके गिनवा दिए जाएंगे। फिर आपको आपके ऊपर दया करके आपके एक एक गुनाहों का निर्णय करने के लिए आपको दोबारा उसी नरक में धकेल दिया जाएगा। जिस नरक द्वार से आप वहां पहुंचे हो वहीं दोबारा धकेल दिए जाओगे। ऐसे प्राणी को पक्षी की जूनी प्राप्त होती है, वे भी इसलिए कि आपने अपने पिछले जीवन में जो कर्म किए हैं वो इस जन्म में भूल ना जाएं। पक्षी की जूनी में आप उसी कर्मों से जुड़े रहेंगे जो आपने किए हैं। जैसे आपने शुद्ध भोजन कम और मांसाहारी भोजन बड़े चाव से खाया था, वो आपको हर जन्म में प्राप्त होगा। इसलिए जो प्राणी केवल ऐसे कर्मों को मानिक जूनी में रहकर त्याग नहीं कर पाता, वो फिर उसके कर्म नासूर बनकर हर जन्म में उसके साथ जन्म ले लेते हैं। क्योंकि सब कुछ त्याग करने के बाद तृष्णा मानुक की कभी नहीं मरती। कबीर जी का एक बड़ा सुंदर दुआ है, माया मिली ना राम मिल मिल गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इंसान की आस और तृष्णा दोनों अजय अमर है आत्मा की तरह। इसलिए जीवन काल में रह के कोई तृष्णा बाकी ना रह जाए। एक ही तृष्णा आपके मन में होनी चाहिए कि मैं हरि का हूं और हरि मेरे है। तत्पश्चात आपसे ये मोह माया का जाल छूटने में आपका सहायक बनेगा। इसलिए प्राणी को कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि
अपना गृहस्थ जीवन में वो सब कर्म साथ साथ चलेंगे जिसको आप त्यागना चाहते हैं, परंतु त्याग नहीं सकते। यदि आप गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रभु से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आप अपने कर्मों का भोग कैसे करेंगे? पिछले कर्म आपके कैसे कटेंगे? आपके बुरे कर्म कैसे कटेंगे? इस जीवन काल में गृहस्थ जीवन में रहकर प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु से किसी स्वार्थ वस्तु की चाहत ना रखें। यानी कि हम लोग अपना स्वार्थ परमात्मा के सामने रख देते हैं और कर्म को भूल जाते हैं, इसलिए वो मिथ्या चला जाता है। तो इसलिए प्रभु से किसी स्वार्थ वस्तु की चाहत नहीं रखे, बस आप निष्काम भाव से अपने भाव को बदलने की कोशिश में लगे रहे। ईश्वर एक दिन आपके स्वभाव को अपने स्वभाव के साथ जोड़ देगा और प्रभु का स्मरण अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण समझे। जैसे जैसे आपके कर्म कटते जाएंगे वैसे वैसे आपके जीवन में वो सब कार्य मिथ्या होते चले जाएंगे जो आपके जीवन में जहर के समान आपका, यानी कि आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होने देते, आपका पीछा नहीं छोड़ते, आपके साथ साथ वो कर्म चलते रहते हैं और वो ही कर्म प्रभु से आपको अलग कर देते हैं और आपके जीवन में प्रमाद घोलते रहते हैं। जैसे कि आपका मदिरा का सेवन करते हैं परंतु असफल रहते हैं कि मैं इसको छोड़ूं कैसे। आप छोड़ेंगे फिर पकड़ेंगे। आप मांस का सेवन छोड़ना चाहते हैं, बीड़ी तंबाकू या किसी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसी में लिप्त हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि धर्म शास्त्र कहता है कि ये बुरे कर्म है। बुरे कर्म का त्याग करना बहुत कठिन है, अच्छे कर्मों का त्याग करना बहुत सरल है। अगर कोई आदमी नित्य नियम करके प्रभु की शरणागत में रहता है तो वो ज्यादा समय तक कामयाब नहीं होता। यदि कोई आदमी को इस स्वार्थ में मजा आता है, कोई आदमी नशा पत्र करता है, कोई आदमी शराब का सेवन करता है, जब उससे पूछा जाता है तो या तो बहुत अधिक धन के कारण या गम के कारण उस चीज को वो प्राप्त करता है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात वो भूल जाता है। मैं इसके ऊपर एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ। मेरा रजिस्टर्ड ये शेर है, इसको चुराया नहीं जा सकता। मैं आपको सुना के बतलाता हूँ। आप सोचें कि गुरु महाराज क्या क्या जानते हैं। आप जानते हैं मैं बॉलीवुड का राइटर भी हूँ, धर्म कथा भी लिखता हूँ, कहानियां भी लिखता हूँ, शेर शायरी भी कर लेता हूँ। हर कर्मों से जुड़ के ही मैं ये कर्म में फंसा हुआ हूँ जो परमात्मा से जुड़ा हुआ कार्य है। तो मैं एक शेर अर्ज करता हूँ। जो मेरे भाई शराब पीने वाले हैं, नशा पत्ती करने वाले हैं, उनके लिए ये शेर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। दो मित्र होते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यार इस शराब को छोड़ दे। दूसरा कहता है कैसे छोड़ दूं? फिर कहता है फिर क्या करेगा? फिर वो एक शेर शायरी से के तरीके से उसको समझाता है। तो ये शेर जो है वो सबके लिए है, सारे मानुक के लिए है। अगर इसको गहराई से समझेंगे तो आपको इस शेर का गहरा मतलब समझ में आ जाएगा। तो शेर अर्ज है कि छुपा ले बोतल कफन में ऐ यार, छुपा ले बोतल कफन में ऐ यार,
अभी एक रात बाकी है तेरी, फिर चाहे जितनी पी लेना, कब्र साखी है तेरी। मैं पूरा शेर नहीं अर्ज करूँगा, नहीं तो आप कहेंगे गुरुदेव प्रवचन करते करते इतना मतलब शेर शायरी कहाँ से करने लग गए। तो ये शेर जो था ये मेरा अपना बनाया हुआ है, और गहराई से आप इस शेर को सुनिएगा, बार बार सुनने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप मांस मदिरा का त्याग कर सकते हैं, उसी में लिप्त हो जाते हैं। यदि आप इन वस्तुओं को, पदार्थों को छोड़ना चाहते हैं तो बड़ा ही सरल है। आप प्रभु के नाम सुमरण का संकल्प कीजिए, और संकल्प की मैं विधि बतला दूं, लेकिन मित्र मैं बतला जरूर दूंगा, लेकिन इस बात को आप मद्देनजर रख लीजिए, तत्पश्चात ही इस विद्या का प्रयोग करना। अन्यथा मैं पहले कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मेरे पास प्रभु के दिए हुए बहुत से ज्ञान प्रदान हैं जिसकी मुझे इजाजत भी नहीं है, फिर भी मैं आप तक वो ज्ञान को पहचानने की कोशिश करता हूं। यदि स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, नाबालक हो, लेकिन वो ज्ञान से वंचित ना हो, उसको थोड़ा सा ज्ञान हो अच्छाई का और बुराई का। यदि वो किसी चीज़ को छोड़ना चाहता है, वो कहता है कि मैं इस दारू की बोतल को मैं फोड़ देता हूँ और मैं दोबारा इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो ये एक ऐसी वस्तु है कि आप 10 बार छोड़ेंगे, 10 बार थूकेंगे, 10 बार चाटेंगे। नहीं वो तो मैं प्रोग्राम में गया था, वहाँ मुझे ज़बरदस्ती ये कर दिया वो कर दिया, मतलब दुनिया भर के बहाने मारेंगे। यदि आप कोई बुरे कर्म का त्याग करना चाहते हैं तो तरीका हम बतलाते हैं, परंतु उस त्याग करने के बाद आप उस कर्म को कभी मत करना, अन्यथा आपको उसका कर्म फल जो है बहुत भयंकर भुगतना पड़ेगा। कहो तो मैं बतलाऊं, बोलो बोलो बतलाऊं, ठीक है ध्यान से सुनिए। हमारे भारतवर्ष में, हमारी सभ्यता के अंदर हर पुण्य कार्य में, हर कथा भागवत में, जीवन मृत्यु में सबसे बड़ी चीज क्या है, जिसको पंडित क्या बड़े बड़े संत महापुरुष भी वो पूजनीय मानते हैं, और सर्वप्रथम जैसे मंगल को आगे रखा जाता है, ओम भगवान विष्णु मंगलम। तो भगवान का कोई भी हम कार्य करते हैं मंगल पूजन करके, श्री गणेश करके, फिर हम उस कार्य को करते हैं कि हमारा संपूर्ण कार्य मंगलमय हो। लेकिन उसके लिए एक आहुति की जरूरत पड़ती है, और उस आहुति का नाम है, जो कभी भी हजारों साल आप उसको बंद करके रख दीजिए, ना तो उसमें कीड़े पड़ेंगे ना ही वो खराब होता है, वो है गंगा जल। गंगा जल का भी किसी को पूरे तरीके से नहीं मालूम, केवल हमारे विद्वान पंडित ही इसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो चीज मैं बतला रहा हूं वो बड़े ध्यान से सुनने योग्य है, कि यदि आप किसी बुरे कर्म का सचमुच में त्याग करना चाहते हैं तो आप भोर समय में स्नान कीजिए, 1 लोटा गंगा जल भर लीजिए, और गंगा जल को दोनों हाथ में रख लीजिए, और गंगा जल का के सामने समक्ष मान के गंगा जल की अगर आप कसम खाते हैं कि मैं गंगा जल की मतलब जो है कसम खा के और इस बुरे कर्म को त्याग रहा हूँ, आज के बाद मैं इसको हमेशा के लिए इसका त्याग कर रहा हूँ, और मैं इसके पश्चात कभी भी इसको छूऊंगा नहीं। और मित्रों उस जल को लेके भगवान पे अर्पण कर दीजिए, सूर्य नारायण को चढ़ा दीजिए, वो बुरा कर्म हमेशा के लिए छूट जाएगा। परंतु याद रखिए, गलती करके भी अगर आपने उस चीज को नहीं छोड़ा और दोबारा उसका सेवन किया तो वो बहुत घातक हो जाएगी। मैंने बार बार आपको समझाया है। तो आप बुरे कर्म का त्याग कीजिए और हाथ में गंगा जल रख के संकल्प लीजिए। आप हरि के नाम सुमरण का नशा कीजिए, और ऐसा नशा कीजिए, ऐसा ध्यान लगाइए कि इस नशे के बाद आपको कोई दूसरा नशा ना भाए। जब जाकर प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा,
ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि हरि भी चाहे तो भी मिथ्या नहीं कर पाएंगे। और जिस प्राणी के शीश पर ईश्वर का हाथ आ जाए, उनका आशीर्वाद आ जाए, वो आपके पिछले जन्म तो क्या हर जन्म के पापों से मुक्त हो जाएंगे और वो उस सारे पापों को मुक्त कर देते हैं। क्योंकि चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, जब ईश्वर की शरणागत में आ जाता है तो वो क्षमा का प्रार्थी हो जाता है। तो परमात्मा उनके हर कर्म, बुरे कर्म को समाप्त करके और एक मार्गदर्शन देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद चाहे जितने जन्म भी भटकना पड़ जाए, बुरे कर्मों का आपके साथ जन्म जन्म का नाता नहीं रहता। जन्म जन्म का नाता जो है वो टूट जाता है। हर जूनी में रहकर आप अपनी पिछली जूनी का लेखा जोखा काटने के लिए वचन करते हैं, ताकि अगली जूनी में मेरे पाप कर्मों का चिट्ठा शेष ना रह जाए। यदि मानुख जूनी में आप पापों के भवसागर को पार कर जाते हैं तो आपको अनेकों जूनी में नहीं भटकना पड़ेगा। मानुख जूनी में ही अपने बुरे कर्मों को त्याग करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे सायंकाल में पक्षियों की चहचहाट आप 3 से 4 घंटे सुन सकते हैं, वो चहचहाट की भाषा उनकी बोली से बिल्कुल अलग होती है। ये भी एक कुदरत का नियम है। जो ज्ञान से वंचित है उनको ज्ञान प्रदान करना, यह सीख आप पक्षियों से ले सकते हैं। जब पक्षी प्रातः काल से संध्या काल तक भोजन प्राप्त कर अपना पेट भरते हैं, दरअसल वो अपने पिछले जन्मों के पापों का अंत करते हैं। कैसे? जैसे कि वो कभी मानुख जूनी में रहकर मांसाहारी भोजन का त्याग नहीं कर पाए और मृत्यु को भूल गए, और एक दिन फिर मृत्यु ने दस्तक दे दी और मांसाहारी की कामना लिए आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और भटक गई। जन्म हुआ पक्षी का जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल प्राप्त करेगा। पक्षी सारे दिन खाता रहता है, वो अपने पिछले जन्मों के हिसाब से इस जन्म में वही भोजन प्राप्त करता है जिसकी चाहत में उस प्राणी का प्राण अंत हुआ था। तभी तो पक्षी कीट पतंगे मांस का प्रयोग करते हैं, परंतु संध्या के समय अपने पापों को नष्ट करने के लिए, चाहे वो इस जन्म में किए हों या पिछले जन्म में, संध्या काल में वो प्रभु से जुड़ जाते हैं और अपनी चहचहाट में भजन करते हैं और अपने पेट को भूल जाते हैं। पक्षी वो चहचहाट में इतने मस्त मगन हो जाते हैं, प्रभु के नाम को अपने अंदर प्रवेश कर जाता है, सारी रात आराम के साथ काट लेता है। यही प्रक्रिया वो प्रातः काल पहली प्रकाश की आभा में चहचहाट यानी अपनी भाषा में भगवान का शुक्र अदा करते हुए भजन करता रहता है, और पहली किरण छूटते ही वो अपने कर्मों से जुड़ जाता है। इसलिए पक्षी सारी रात भजन में पूरी यानी कि अपने पापों का पूरा सब कुछ कर लेता है। जत करे मत फल पावे, यानी कि बिना स्वार्थ समूचे इच्छाओं का त्याग करके
यानी कि स्वार्थ नहीं रहता, सारे स्वार्थों को त्याग कर यानी कि इच्छाओं का त्याग करके पक्षी प्रभु से जुड़ जाता है और इसी के फल स्वरूप पक्षियों को पूरे दिन तरह तरह के भोजन प्राप्त होते हैं। संध्या तक उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो मनमोहन, जब आप कुछ संकल्प लिए मन की इच्छाओं को लिए दनादन चले आ रहे थे, तब आपको यह ज्ञात नहीं था कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तब भी तो आपको कहीं ना कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। वो कौन था जो आपकी भूख प्यास की पूर्ति कर रहा था? क्यों? उस वक्त आप केवल ईश्वर के ध्यान योग में थे। जब आपका ध्यान ईश्वर की तरफ से टूटा तो सारी की सारी कर्म इंद्रियों ने अपना काम शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप प्रभु के शरणागत में बैठकर प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपके साथ साथ जो इंद्रियां अधीन हैं वो भी तृप्त हो जाती है, वो भी प्रभु से जुड़ जाती है। तो ना आपको भूख लगेगी और ना ही आपको प्यास लगेगी। वो प्रभु ही है मात्र जो आपकी पूर्ति करते हैं। मात्र जब आप थक हार कर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए तब आपको ज्ञात हुआ कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं और आपके मुख से यह निकल गया कि प्रभु की यह बात मिथ्या है जो यह संसार के प्राणी कहते हैं कि प्रभु किसी को भूखे पेट नहीं सुलाता। यह सोचकर आपने सीधा प्रभु पर आसन लगा दिया, वो भी बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर आसन लगाना बहुत बुरी बात है, वो भी बिना सोचे समझे। परंतु उस समय भी आपने प्रभु को तय दिल से याद किया तो रिजल्ट क्या हुआ? झटपट हरि ने दो अपने परिंदों को ज्ञान प्रदान किया और उनको दूत बनाकर भेजा। आपके पास पहुंचे और अपना कार्य किया और उड़ गए। आपकी झोली में 2 फल गिरे और आपकी दोनों इच्छाएं पूर्ण हो गई। आपका पेट भी भर गया और प्यास भी बुझ गई और भगवान के प्रति आपकी आस्था और बढ़ गई। तो बेटा मनमोहन, आपका पहला प्रश्न संपूर्ण हुआ। आपका दूसरा प्रश्न बताइए, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? कुछ और पूछना चाहते हो या आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूं? इतना सुनकर मनमोहन ने गुरु महाराज के चरण पकड़कर कहा, धन्य है आप गुरुदेव, मुझे तो आपने पक्षियों की जूनी से मुक्त कर दिया। मैं स्वयं अपने आप को एक पक्षी की भांति महसूस कर रहा था। अब और कोई इच्छा नहीं है प्रभु। गुरुदेव कहने लगे, नहीं मोहन, इंसान को प्रभु के प्रवचन आध्यात्मिक कथाओं की इच्छाओं का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान की कथाएं होती है उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को उसके माध्यम में एकत्र करके उनका सहसंग करना चाहिए। जो इच्छाओं का त्याग करना चाहिए था उन इच्छाओं का त्याग कर चुके हो तुम। अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। ये जनहित के लिए मंगल भय वाणी का आचरण साबित होगा। मोहन बोला, क्षमा गुरुदेव, मुझसे भूल हुई, आप प्रवचन कीजिए जैसे आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव मनमोहन के दूसरे प्रश्न का
उत्तर देने लगे। हाँ तो मनमोहन, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि पक्षी 3 दिशाओं में ही जाते हैं, परंतु दक्षिणी दिशा में क्यों नहीं जाते? पक्षी भोर समय में उठकर प्रभु का स्मरण करते हैं। प्रातः काल में उठकर जो प्राणी चाहे, वो मानुख हो या फिर पक्षी हो या फिर जानवर हो, इस संसार का कोई भी प्राणी हो, भोर समय की तपस्या और प्रभु नारायण का सुमरन करे। उनकी पुकार नारायण स्वयं सुनते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार से पक्षी है जो इस संसार के परम सत्य को भली भांति समझते हैं। कोई भी कुदरती आपदा का संकेत जो प्राणी कई बार बड़े बड़े यंत्र से नहीं समझ पाता कि कुदरत कब कौन सी आपत्तिजनक स्थिति पैदा कर दे और प्राणी संकट में पड़ जाए, परंतु पक्षी भगवान से जुड़ने के कारण उनकी हर एक आपातकालीन स्थिति को कुछ घंटे आने से पहले भांप लेते हैं। केवल उनके संकेत को समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ अनुभव पशुओं और पक्षियों और कुछ तैरने वाले जानवरों की गतिविधियों की जानकारी दे रहा हूं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपत्तिजनक स्थिति कुछ अनहोनी को आने से पहले दर्शा देते हैं। यदि हमें कुछ बातों की जानकारी का अनुभव हो जाए तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। कुछ अद्भुत उपाय भी मैं बतलाऊंगा जो अचूक बाण की तरह काम करेंगे। मेरा प्रयास है कि आपके मनों के विचारों की पूर्ति हो जाएगी। ये सच्चाई है। आप इन अनमोल वाणियों को अंधविश्वास ना समझें। जैसे यदि आपके छत के ऊपर चील या गिद्ध, ध्यान से सुनिएगा, जैसे यदि आपके छत के ऊपर चील या गिद्ध लगातार 1 महीने तक बैठ जाए तो समझ लीजिए आपके परिवार में मृत्यु का संदेश दे रहा है। जैसे कागा अमर है, कागा कई बार सुबह सुबह प्रातः काल काय काय करता है, तो समझ लीजिए आपके द्वार पर अच्छा या बुरा कार्य के लिए मेहमान अवश्य पधार रहे हैं। इसी प्रकार से चील या गिद्ध पक्षी को काल मंडराता हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है और वह प्राणी को संकेत देते हैं। केवल समझने की बात है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मैं आपके मन की स्थिति को भली भांति जान रहा हूं। मैं बतला दूं आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। आप सभी ये सोच रहे, ओहो थोड़ा सा और चलता सत्संग तो बड़ा आनंद आ रहा था। अरे गुरुजी यहीं पे समाप्त कर दिया। तो अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए। मैं ईश्वर से आपकी अर्चना लगा देता हूँ, आपकी अरदास लगा देता हूँ। भगवान आप सबका कल्याण करें और हमारे भारतवर्ष को कोरोना जैसे महामारी से निर्वत करा दे।
आज़ादी दिला दे, ऐसी महामारी हमारे देश में फिर कभी ना आए। मैं ऐसी कामना प्रभु राम कृष्ण और भोलेनाथ से करता हूँ। तो एक बार बड़े प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।